नमस्ते दोस्तों। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा काम करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा चुप नजर आता है। आज की स्टोरी एक ऐसी बहू की होती है जो सुबह से लेकर रात तक दिन भर काम में लगी रहती है और उसकी सास उसको एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठने देती। लेकिन एक दिन बहू की खामोशी सास को वो बात समझा देती है जो शायद उसको कोई और समझा नहीं सकता था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक नई ट्विस्ट के साथ। मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय मैंने यहाँ पे रख दी है टेबल में, आप पी लीजिएगा। हाँ? अच्छा बहू सुन। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं कह रही थी कि पहले मेरा कमरा साफ कर देना, फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देना, उसके बाद नाश्ता बना देना, ठीक है फटाफट से। ठीक है मम्मी जी, पहले मैं एक काम कर लेती हूँ फिर कर देती हूँ एक के बाद एक सारी। अरे बहू, वो कह रही थी मैं सब्जी चेक कर लेना, ठीक है? कल तुमने नमक बहुत तेज डाल दिया था। आज सब्जी कल जैसी नहीं होनी चाहिए, अच्छी सब्जी बनाना। ठीक है मम्मी जी। आह, बहुत थक गई हूँ सुबह से। 2 सेकंड बैठ जाती हूँ बस। अरे बहू, बैठ गई? पहले ये कपड़े फोल्ड कर देती फिर बैठ जाती। जी। बहू, बर्तन धो रही है ना शायद तू? बर्तन धोने के बाद पूरे फ्लोर में पोछा लगा देना, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, पोछा लगा ले उसके बाद चाय बना देना, ठीक है? मेरे लिए सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ आपके लिए चाय। मम्मी जी, आपकी चाय इधर रख दिया मैंने टेबल में। और हाँ, मेरे कपड़े भी अलमीरा में डाल देना, ठीक है? धूल लग जाएगी उनमें नहीं तो। जी मम्मी जी। और हाँ बहू, शाम को सरसों का तेल लगा देना, मेरे पैरों में मालिश कर देना। बहुत दर्द हो रही है मेरे पैर में आज। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, खाना बन गया क्या? जी मम्मी जी, बस रोटी बना रही थी। रोटी गरम बनाना। ठीक है मम्मी जी। तू आजकल बहुत चुप चुप रहने लगी है। सब ठीक है? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। इतनी देर हो गई है, अभी तक बहू रसोई से बाहर नहीं आई। क्या कर रही होगी ये? बहू, तेरा काम नहीं हुआ अभी तक? क्या कर रही है? जी मम्मी जी, बस हो ही गया, थोड़े से बर्तन थे बस वही साफ करी थी। बहू तू सुबह से काम कर रही है ना, कभी झाड़ू कभी पोछा कभी बर्तन कपड़े, सुबह से एक बार भी नहीं बैठी तू। मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ आज। नहीं मम्मी जी, सुबह मैं 1-2 मिनट बैठ गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू मैं पूरे दिन फोन चलाती रहती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ, तुझे मैं ऑर्डर देते रहती हूँ, ये कर दे वो कर दे, और तू बेचारी सब कुछ चुपचाप करते रहती है। तू एक बार भी नहीं बोलती है कि मम्मी जी मैं थक गई हूँ, मम्मी जी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। बस तू काम करते जाती है करते जाती है। बहू, क्या तू मुझे अपनी सास समझती है, माँ नहीं? एक बार तू भी तो मुझसे कह सकती थी कि मम्मी जी काम में मेरी थोड़ी हेल्प करा दिया करो। मैं करा देती तेरी हेल्प। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुझे भी बुरा लग सकता है, तेरे मन को भी बुरा लग सकता है। तू बेचारी चुपचाप हर काम में हाँ कह देती है, हर काम कर देती है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुझे भी बुरा लगता होगा कि दिन भर तू काम करते रहती है और दूसरे लोग मजे करते रहते हैं, मैं टीवी देखते रहती हूँ फोन देखते रहती हूँ, पर मैं कभी तेरी हेल्प कराने किचन में नहीं आती हूँ। मम्मी जी, आप मेरी सास हैं और मैं आपकी बहू। मुझे लगा अगर मैं आपसे हेल्प कराने को बोल दूंगी तो कहीं आपको मेरी इस बात का बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। बहू,
इधर आ, मेरे पास बैठना। बैठ के बात करते हैं, आजा। जी मम्मी जी। बहू, तू ना इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करा। कल से हम दोनों मिलके घर का काम करेंगे। थोड़ा काम तू करना, थोड़ा काम मैं करूंगी। लेकिन मम्मी जी, बहू, जिस घर में सिर्फ एक इंसान पूरे दिन भर काम करता हो और दूसरा इंसान इंसान सिर्फ उसको हुक्म देता हो, तो वो घर घर नहीं, सिर्फ काम करने की जगह बन जाती है। गलती मेरी थी। तू चुप रही, मैंने तेरी खामोशी को तेरी जिम्मेदारी समझ लिया और मैं तुझे ऑर्डर मारती रही। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी बहू है, वो भी तो किसी के घर की बेटी है, वो भी तो पराये घर से आई है। क्या कभी उसने अपने घर में इतना काम किया होगा? मैं बेवजह तेरे को नौकरानियों की तरह ट्रीट करती रही, तुझे काम देते रही, कभी तेरी हेल्प करने आगे नहीं बढ़ी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत करिए। नहीं बहू, बस अब बहुत हो गया। अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए ना गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। मम्मी जी, आप मेरे लिए चाय बना के लाओगे? हाँ बहू, जैसे बहू अपनी सास के लिए चाय बना सकती है, क्या सास अपनी बहू के लिए चाय नहीं बना सकती? तो दोस्तों, घर का काम किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इंसान चुप रहता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बहुत खुश है। कभी कभी एक छोटा सा तुम थक गई होगी मैं कर देती हूँ किसी के दिन को आसान बना सकता है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसे ही रिलेटेबल फैमिली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द।